पूछिए। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया, चंदा चोरी का मामला सामने आया। अब बीजेपी कह रही है कि आपको कोई हक नहीं है चंदा चोरी करने की बात करने का, आप इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, अभी जैसे लगता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये शिवम त्यागी जो हैं बड़े ध्यान से इस बात को सुने, बीच में कूदे ना। अच्छा बोलोगे तो सुनूंगा। क्योंकि ये लोग क्या है ना, जैसे हम लोगों ने, देखिए, अच्छा बुरा अपने टर्न पे बताना, उसका जवाब तब देना, लेकिन अगर ऐसे होगा तो डिबेट बिगड़ जाएगा। इनकी कहानी सुनना आप। ये ऐसे दिखाते कि 500 साल हमने मंदिर का इंतजार किया, हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, और इन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों को लाभ हो रहा है, भगवान राम से सबको लाभ हो रहा है, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे से इनका लाभ सुनिए। 1925 में आरएसएस बना, आप लेकर के वहां से जब तक ये जनसंघ तक, जब 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई जनसंघ से, किसी इनके डॉक्यूमेंट्स में आप राम मंदिर का जिक्र नहीं सुनेंगे, बिल्कुल भी। उसके बाद 1980 में जब इन्होंने बीजेपी बनाई तो पहला इनका अधिवेशन हुआ, इन्होंने कहा गांधीयन सोशलिज्म पे विचारधारा हमारी होगी। 1984 में चुनाव लड़े, इन्हें सीट मिली 2, इन्होंने कहा ये तो समाजवाद से तो कोई फायदा नहीं है। उसके बाद 1989 में जून में पालमपुर में लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में इन्होंने डिसीजन लिया कि मुद्दा ऐसा लाओ जिसमें हिंदू मुस्लिम कुछ चले, तो इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उस समय 1989 में अपनाया। और उसके बाद जब चुनाव हुए, इनकी सीटें बढ़ गई, हो गए 85, तो इन्होंने कहा यार ये अच्छा रामबाण है, इसमें कुछ करना तो है नहीं। उसके बाद 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी यात्रा लेकर निकले, तब इनकी सीटें बढ़ के 120 हुई, तो इन्होंने कहा सुनिए, मैं ये इतिहास बता रहा हूं आपसे कि ये भी नए नए हिंदू बने, ये नए नए हिंदू हैं जो कहते हैं कि हम पुराने हैं। इन्हें वो बोटी हाथ लगी कि कैसे डिवाइड करना है और डिवाइड करके चुनावी लाभ लेना है। और जो है बार बार मैं इन सबको टीवी पे सुनता रहता हूं, इनके प्रवक्ताओं को, इनके नेताओं को, जिसने शिलान्यास किया, जिसने उद्घाटन किया, उन्हीं लोगों ने चंदा चोरी किया। किस वेश में आए थे वो लोग? वही असली कालनेमी है, हम लोग नहीं है जो हम पे आरोप लगते हैं। और जितनी ये बात करते हैं जिस चीज की, हम लोगों से नफरत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, समाजवादी से करो, आम आदमी पार्टी से करो, या सबसे करो, कोई दिक्कत। लेकिन क्या हमारे सवाल खराब हैं क्या? जो हमने पूछा चंदा चोरी कैसे हुई, आपका मैं हेडलाइन देख रहा था, आपने कहा बड़ी मछलियों को कौन बचा रहा है। आप भी वही बात बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं, इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं यकीन करते हैं कि बड़ी मछली कौन है। और सुनिए, एसआईटी पे बहुत सारी बात कर दी, बता दिया ये होगा, मैं सीजीएम नहीं हूं, फलाना नहीं हूं। सुनिए इनकी केस डायरी और इनकी एफआईआर, वर्बटिम बोल रहा हूं, जो उसमें लिखा हुआ है, गृह विभाग द्वारा गठित विशेष जांच दल की प्रारंभिक जांच आख्या एवं उपलब्ध मौखिक अभिलेखीय इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षण से प्रथम दृष्टता प्राइम फेसा के तथ्य सामने आया कि सेवारत कर्मी भेंट और चढ़ावे की धनराशि की चोरी कर रहे थे, गबन कर रहे थे। आपराधिक दुर्विनियोग सुनियोजित, आवर्ती एवं आपराधिक ढंग से चल रहा था। सुनिए, मैं लास्ट बोल दूं, ये ट्रस्ट के क्या नाम है उनका, कृष्ण मोहन, जिसने एफआईआर दर्ज कराई। एसआईटी की रिपोर्ट तो बताया था गोपनीय है, वो तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को सौंपी, वो तो पब्लिक डोमेन में नहीं आई, आपको और हमको पता चली सूत्रों से। लेकिन वो ट्रस्ट के आदमी के पास कैसे है? उसने अपनी एफआईआर में लिखा है कि एसआईटी की रिपोर्ट के बेसिस पे मैं एफआईआर दर्ज करा रहा हूं। ऐसा मतलब आपने रिपोर्ट कृष्ण मोहन को दे दी, मतलब वही चोर वही चोरी कर रहे हैं, वही एक दूसरे को रिपोर्ट दे रहे हैं। अरे किसको बहका रहे हो आप, ये बताओ। दूसरी बात, ये कहते हैं एसआईटी पे यकीन नहीं, दरोगा जांच कर लेगा यकीन नहीं, मुख्यमंत्री पे हाँ यकीन नहीं है। क्योंकि आज देश के सामने जो सवाल है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है और आरएसएस की कैसे अपनी साख बचाएं, और उस साख बचाने के लिए 15 दिन इन्होंने बलि का बकरा ढूंढा, पूरा घूम घूम करके। आपको लगता है कि अब विजय विश्वास पंत की हैसियत इतनी है कि वो नाम रख देंगे चंपत राय जी का? आपको लगता है गोपाल जी का नाम आ जाएगा? गोपाल राव जी ने तो मीडिया पे सवाल उठा दिया, मैं बाइट सुन रहा था, उन्होंने कहा मीडिया को कि ये जो संचार माध्यम में इस्तीफा लेकर ही मानेगा। मतलब आपके मन में नहीं है, आप देना नहीं चाहते। और वही गोपाल राव जो 20 करोड़ की जमीन 20 करोड़ की जमीन 11 जमीन समझौतों में 120 करोड़ की खरीदी है, ये वो लोग हैं। शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि आप अगर राजनीतिक तो तौर पर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का इस्तेमाल करने वाले थे, तो आज जब आरोप हैं तो जवाब भी आप ही देंगे। इन्होंने कहा कि हम तो नए नए हिंदू हैं, मेरे खुद के दादाजी का नाम राम नारायण था, वो सन 37 में पैदा हुए थे और भाजपा और जनसंघ को वोट देते आए थे।
गजब बात हो गई। मुझे लग रहा है आप ही आए हैं आजकल ये 2014 के बाद ही भारत में। अटल बिहारी वाजपेयी ने चिल्लाना संसद भवन में क्या कहा? अब ये देख रहे हैं, सुनो, उस पर विवाद अपने समय में कैसे कह रहे थे कोई बोलना मत और अब देखिए क्या हाल हो गया। रोकिए इनको हराम के नाम में नहीं नहीं रोकिए अब इस पर बिहारी वाजपेयी ने कहा था, प्रधानमंत्री थे हमारे। आप इनको सुन लीजिए भाई, अभी तो ये कह रहे थे कि एक दूसरे के बीच में नहीं बोलना है, ऐसे नहीं। वाजपेयी का सुनिए भाषण आप उठा रोक करके। क्यों नहीं एक बार रहे? जवाब लेंगे। मतलब सुनिए मुंह में राम और नहीं, बगल में नहीं, छुरी। नहीं, नहीं, आप मतलब इनको- क्या बात कर रहे हैं कि मेरा नाम जवाब राम है, लें। आपके तो इसलिए सवालों पे मैं जवाब करूंगा। लेना हूं, नहीं, सर। ये सुनिए ना। अरे आपके सवालों पे, हाँ जी। अब एक और चीज, इन्होंने कहा कि भाई ये तो नए नए राम भक्त हैं, राम के नाम पे इनको राजनीति करने से फायदा होता है। ठीक बात है भाई, हम राम की राजनीति करते हैं, हमने राम मंदिर बनाया। आप मदरसों की राजनीति करते हो और आप हज हाउस की राजनीति करते हो, आपने हज हाउस बना दिया, तो आप चोरी उसकी की राजनीति गारंटी करते लो हो ना। अगर आपने मंदिर बनाने की गारंटी है तो चोरी की भी गारंटी लो ना। उसमें बताओ ना आप लोगों ने करोड़ों रुपए चोरी कर लिए। इनके मुंह में हमने तो वर्बल नहीं किया डायरिया ना। है क्या? अपने हमने समय में चोरी नहीं बोलना, किया। दूसरे के में भी हम बोलना है। जैसे रोको आप हैं, इनको। दिखते तब तो हैं। बड़े बेचैन थे। अगर हम खराब है दिखते आप हैं, रोकेंगे लेकिन कि आप नहीं खराब इनको हो भाई? दिखते नहीं हो, आपको निकालना अभी रुकिए पड़ता। अभी रुकिए, जवाब ले लेते सर, कितने खराब है पता एक और चलेगा। चीज, एक और चीज, हम मरने वाले थे और आप मारने वाले थे। मुलायम सिंह यादव के पास कौन कहने गया था कि गोलियां मारो कार सेवकों में? आपने गोलियां मारी, तो गोलियां मारने वाले हो भाई। और मैं फिर से कह रहा हूं, सवाल पूछना कोई गलती नहीं है, जितने मर्जी पूछ कर जाइए, मैं यहां खड़ा हूं। लेकिन जैसे ही इस देश में अखिलेश यादव, जो आदमी पार्लियामेंट स्ट्रीट के पीछे मस्जिद में तो पूजा वो करने पहुंच गए, नमाज पढ़ने, लेकिन आज तक राम मंदिर नहीं गए, जब वो अपने आप को कहते हैं कि मैं भी सनातनी हूं, तब लोगों को हंसी आती है। दिक्कत उस बात से है, सवाल पूछने से नहीं है। पूरा देश पूरा देश का मीडिया पूछ रहा है, आप भी पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं और मैं देते चला जाऊंगा। अब एक और चीज पर आते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर सिर्फ इतनी सी है कि जिस तरीके से ये सारी चीजें आगे निकल कर गई, कोई एक दूसरा एग्जाम्पल मुझे दे दो ना। मैं तो कह रहा हूं, केरला सबरीमला में जब हजारों किलो सोना चोरी हो गया, जहां इनकी वामपंथियों की सरकार है, तो उस पर कितनी एफआईआर हुई? मुझे जवाब दे दो। 40,000 कंप्लेंट जब जो है, एक सेकंड, 40,000 कंप्लेंट जब हुआ तो क्या उससे राम मंदिर की गलती जस्टिफाई हो जाएगी? वो बिल्कुल ये तर्क पे कुतर्क वाली बात हो गई ना। ये तो अच्छा। वहां चोरी हुई थी इसलिए यहां भी हो गई, ये कोई तर्क है? तो मैं यही तो सही बात, बहुत सही बोला विजय शंकर जी, एक सवाल ये। 10 सेकंड, नहीं अभी मेरा पूरा नहीं, मैंने आपको बोलने का मौका दिया तो बोलने का मौका दीजिए। चलिए। क्या मैंने जस्टिफाई किया? नहीं हूं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैंने जस्टिफाई नहीं, किया? आप एग्जांपल मैंने कहा कि जस्टिफिकेशन माइनस माइनस डजंट मेक बिल्कुल नहीं। अच्छा एग्जांपल कहां का दूं? पाकिस्तान का दूं क्या? गजब बात हो गई। हिंदुस्तान के 2 मंदिर हैं, दोनों जगह चोरी हुई है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। नहीं एग्जांपल मत दो। अरे एग्जांपल से कोई बच नहीं जाएगा। उनको आईना दिखा रहा हूं कि आपके राज्य में जब ये होता है तो क्या करते हो।